नमस्कार, मैं हूं पीके साहू। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने आपको बताया था कि फिजिक्स के साथ साथ हम केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, तो आज हम इस चैप्टर में, इस वीडियो में केमिस्ट्री का अध्याय शुरू करने वाले हैं। अध्याय पहला है आपका ठोस प्रवस्था। इसके अंतर्गत हम कुछ चीज़ें बेसिक जानकारी के आधार पर आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि जो अवस्था होती है, अपने अवस्था के बारे में पढ़े होंगे कि पदार्थ की अवस्था कितने प्रकार की होती है। तो पदार्थ की अवस्था सामान्यतः मुख्य रूप से देखा जाए तो हम 3 प्रकार से पढ़ते हैं। एक तो होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव और तीसरा होता है गैस। हम 3 प्रकार के अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन इस अध्याय में जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, आपके ठोस अवस्था। अब इस ठोस प्रवस्था के बारे में थोड़ी सी समझने का प्रयास करेंगे। यदि कोई भी पदार्थ हो तो उनकी ठोस अवस्था होने के कारण क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम केवल आज जो इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो किसके बारे में बात करने वाले हैं, ठोस अवस्था के बारे में। तो याद रखिए, एक कोई भी पदार्थ यदि उसको ठोस अवस्था में होने के कारण का पता लगाया जाए तो पदार्थ के अणु, परमाणु और आयन, ये अंतर आणविक बल, एक होता है ऊष्मीय ऊर्जा। ये 2 ऐसे कारण हैं जिसके कारण कोई पदार्थ ठोस अवस्था में होता है। अंतर आणविक बल जो होता है अणु, परमाणु या आयन को एक दूसरे से इस प्रकार से बांधे रखता है कि एक दूसरे के समीप रहे। ऊष्मीय ऊर्जा इन अणु, परमाणुओं के समीप को एक दूसरे से अलग करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब ऊष्मीय ऊर्जा कम होती है, तापमान कम होता है, तो ऊष्मीय ऊर्जा के कम होने के कारण जो अंतर आणविक बल जो है इस अणु, परमाणु को इस प्रकार से चिपका कर रखते हैं कि ये ठोस अवस्था में हो जाते हैं। तो कोई पदार्थ कठोर कब होते हैं या कठोर क्यों होते हैं, तो उसका कारण है अंतर आणविक बल और ऊष्मीय ऊर्जा। अब इसके कुछ सामान्य अभिलक्षण हैं, उसको हम थोड़ी सी समझ लेते हैं कि ठोस जो है, ठोस की बात करें तो इसकी आकार, ठीक है, और संरचना या बोल सकते हो अवस्था क्या होती है, निश्चित होती है। इनकी आयतन भी क्या होती है, निश्चित होती है। ये जो है संपीड़ित नहीं होता, ठीक है, मतलब इसको आप तानोगे इस प्रकार से, तन्यता की मात्रा देखोगे तो ये नहीं होगी। इनमें अंतर आणविक दूरियां बहुत कम होती है, मतलब इनमें अणु जो है वो पास होते हैं। तो कुछ गुण है, उसको आप लिख भी सकते हैं। सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि पदार्थ ठोस अवस्था में क्यों होते हैं, अंतर आणविक बल और उसमें ऊर्जा के कारण होता है, और इसकी जो ठोस की आकृति निश्चित होती है, आयतन निश्चित होती है, अंतर आणविक बल की दूरियां क्या होती है, कम होती है, मतलब अणु, परमाणु, मतलब उसके जो बीच जो कण होते हैं वो पास होते हैं। तो ये चीज़ें हैं ठोस अवस्था के बारे में थोड़ी। अब ठोस जो अवस्था होती है वो कितने प्रकार की होती है। ठोसों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। ठोस को 2 भागों में बांटा जा सकता है, ध्यान से समझना। अणुओं के जो क्रम होते, विभिन्न संरचनाएं होती है, अणुओं के क्रम या बोल सकते हैं अणुओं के व्यवस्थित क्रम व प्रकृति के आधार पर ठोस को 2 भागों में बांटा जा सकता है। वह कौन कौन सा है? पहला है आपका क्रिस्टलीय ठोस
और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। दोनों ठोस है लेकिन इनकी अणुओं के व्यवस्थित क्रम और प्रकृति के आधार पर इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। इसको एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और आपको अच्छे से करना है। यदि समझ नहीं आएगा तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगा। तो सबसे पहले समझते हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस के कुछ गुण हैं और अक्रिस्टलीय ठोस के भी कुछ गुण हैं जिसको हम एक अंतर के माध्यम से समझेंगे, दोनों को एक दूसरे से अंतर के माध्यम। तो इन्हीं के अंतर्गत हम परिभाषा भी समझ लेंगे और इसके गुण भी समझ लेंगे और साथ ही साथ दोनों में अंतर करना भी सीख जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए आकार, या यदि सरल भाषा में बोला जाए क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? क्रिस्टलीय ठोस की निश्चित आकृति होती है, व्यवस्थित क्रम होते हैं, या विषम दैशिक होते हैं, या बोल सकते हो इनकी गलनांक निश्चित होती है। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस एक निश्चित आकृति की, व्यवस्थित क्रम और विषम दैशिक होते हैं। उसी प्रकार से अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में बोले जिसकी अणुओं के क्रम, जिसकी व्यवस्थित क्रम अनिश्चित होती है, गलनांक अनिश्चित होती है। इस प्रकार से अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में आप बोल सकते हैं। तो चलिए दोनों के अंतर को हम समझते हुए इसके गुणों का बातें करते हैं। पहला है आकृति। तो क्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस का एक जो अणु होती है पर्टिकुलर, इन मतलब इस प्रकार से एक के बाद एक के बाद एक इस प्रकार से व्यवस्थित रहती है। देखिए यहाँ पर देख सकते हो, यदि इसको उदाहरण लिया जाए अक्रिस्टलीय ठोस का, तो हम एक उदाहरण लेते हैं सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड का यदि उदाहरण लेते हैं, ये सोडियम हो गया, ये क्लोरीन हो गया, ये सोडियम हो गया, ये क्लोरीन हो गया और ये सोडियम हो गया। ठीक है, इस प्रकार से यदि इसको समझें तो एक के बाद एक, देखिए एक फिर दूसरा फिर दूसरा, मतलब सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड सोडियम, मतलब एक के बाद एक निश्चित क्रम में ये बंधा हुआ रहता है। देखो यहाँ से भी देख सकते हो आप, सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड सोडियम, इस प्रकार से एक के बाद एक क्रम में व्यवस्थित रहता है। ठीक है, ये इसकी आकृति निश्चित, आप किसी भी दिशा से देखेंगे तो इसकी दिशाएं, मतलब इसकी आकृति आपको एक जैसा दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पे अक्रिस्टलीय ठोस की बात करते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस में जो अणुओं की व्यवस्थाएं जो होती है वो अनियमित होती है, इसमें नियमित होती है, ये अनियमित होती है। मतलब इसकी अणुओं की बात करें तो किसी भी तरह से आप देख सकते हो तितर बितर, मतलब ये बिखरा हुआ रहता है, एक निश्चित पर्टिकुलर के हिसाब से ये नहीं रहता। तो इनकी जो आकृति होती है वो क्या होती है? निश्चित होती है, निश्चित व नियमित होती है, या लिख ही सकते हो आप सीधी सीधा, निश्चित होती है। और इसकी बात करें तो निश्चित नहीं होती। देखो परीक्षा में पूछे जाने योग्य है और 5 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 3 नंबर। अब आते हैं गलनांक। तो जो क्रिस्टलीय ठोस है उसके गलनांक क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। क्योंकि यदि त्रिविम व्यवस्था के अनुसार देखें तो इस क्रम को हम क्या कर सकते हैं, चाहे आप इधर से हो चाहे इधर से, मतलब त्रिविम अवस्था, मतलब एक्स वाई जेड, मतलब त्रिविम व्यवस्था के आधार पर देखा जाए तो आप कैसे भी इसको गलाने का प्रयास करेंगे तो ये इसकी गलनांक निश्चित होने के कारण ये एक साथ, मतलब धीरे धीरे एक निश्चित गलनांक पर ही गलना शुरू होगा। लेकिन इसकी बात करें, जैसे यहाँ पे मैं रबड़ की बात करता हूँ, रबड़ इस उदाहरण में, तो इसकी जो गलनांक है वो निश्चित नहीं होती।
अब निश्चित इसलिए नहीं होती है क्योंकि इनकी अणुओं की जो व्यवस्था होती है वो तितर बितर होती है। इसको यदि आप गलाने का प्रयास करें तो कोई निश्चित समय या निश्चित ताप पर गलना शुरू नहीं होता है इस प्रकार से। तो ये रबड़ की बात है क्योंकि इसके अणु जो है दूर दूर होता है। ठीक है, विदलन गुण की बात करें तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, यदि इस ठोस अवस्था को, जो क्रिस्टली ठोस है, उसको यदि काट दिया जाए बीच से तो कुछ जो है तीक्ष्ण धार, मतलब एक तीक्ष्ण धार वाले किसी धारदार हथियार से काट दिया जाता है तो वो एक चिकनी सतह से दो भागों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ की बात करें तो जब काटा जाता है तो इनसे जो काटने के बाद इसमें जो भाग उत्पन्न होती है वो क्या होती है, एक दूसरे भागों में विभक्त हो जाता है और चिकनी नहीं होती। ठीक है, मतलब इसमें किनारे उत्पन्न हो जाते हैं, मतलब इसमें किनारे दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके विदलन गुण होते हैं। ठीक, काटने पर सपाट व चिकनी होती है। यह किनारे वाला होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। गलन की एंथैल्पी की बात करें तो गलन की एंथैल्पी क्या होती है, निश्चित होती है। एंथैल्पी मतलब एक ऊष्मीय मान, ऊष्मीय मान में परिवर्तन या अवस्था में परिवर्तन करने की एक माप, गलन की एंथैल्पी, ये निश्चित नहीं होती। ठीक है, अब आता है प्रकृति। प्रकृति का मतलब क्या हुआ, अब आता है प्रकृति। प्रकृति मतलब ये होते हैं वास्तविक ठोस। वास्तविक ठोस की बात करें तो जिसकी निश्चित आकार होती है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, निश्चित, जिसकी निश्चित आकार होती है, इसकी जो ठोस होता है वो आभासी नहीं होता। मतलब सभी दृष्टि से देखा जाए, सभी तरह से, जैसे हम सोडियम क्लोराइड नमक की बात करते हैं, हीरा की बात करते हैं, तो इनकी जो आकृति है, जो एक नियमित व्यवस्था के रूप में एक पर्टिकुलर, मतलब एक के बाद इस प्रकार से आणविक आंतरिक बल से बंधा हुआ रहता है कि इसकी आकृति को क्या माना जाता है, वास्तविक, या ठोस को क्या माना जाता है, वास्तविक ठोस माना जाता है। ये क्या होता है, आभासी ठोस माना जाता है। ठीक है, आभासी ठोस इसलिए माना जाता है क्योंकि इनकी जो कण है वो क्या होता है, तितर बितर होता है। देख सकते हो आप, ये किसी भी दृश्य से देखा जाए आपको एक जैसा दिखाई देगा। मतलब इनकी आकृति जो है ऐसा नहीं है कि इधर से जाओ तो एक जैसा दिखाई दे, इधर से आओ तो एक जैसा, मतलब कहीं भी कोई भी आपको दिखाई दे सकता है। कणों की व्यवस्था की क्रम देखते हैं। कणों की व्यवस्था के क्रम के आधार पर ये होता है दीर्घपरासी, दीर्घपरास मतलब होता है अधिक क्षेत्र। ठीक है, ये होता है लघुपरास, मतलब कम ऊंचाई तक या कम क्षेत्र तक। अब मैं आपको बताता हूँ दीर्घपरास का मतलब क्या होता है। अब घरों में जो दीवार बनाया जाता है, आपको पता होगा कि एक जो कारीगर जो होता है, जब ईंटों को एक लाइन से एक क्रम में सेटिंग करते करते जाते हैं तो एक बहुत ऊंचाई तक उसको बना लेते हैं। ठीक है, और वो गिरता भी नहीं है। लेकिन यदि उसी ईंट को जैसे पाए वैसे अलग अलग तरीक़ों से उसको इस प्रकार से रखते जाए तो ज़्यादा क्षेत्र तक या ज़्यादा ऊंचाई तक हम नहीं रख सकते। तो वही कहा जाता है दीर्घपरास, जो एक निश्चित क्रम में होती है, जिसे अधिक ऊंचाई तक या अधिक क्षेत्र तक लेके जाया जा सकता है। और लघुपरास की बात करें तो इसको ज़्यादा, आप खुद करके देख सकते हैं, ज़्यादा समय तक रहता नहीं और गिर भी सकता है। ठीक है, एक होता है 7वां नंबर का बताता हूँ, दैशिकता। अब दैशिकता की बात करें, ये होता है विषम दैशिकता।
और ये होता है समदैशिकता। और विषमदैशिकता और समदैशिकता का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पर एक सीधा लाइन खींच देता हूँ ए और ये बी, यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ सी और ये डी। और आप जो है जो दैशिकता जो माना जाता है वो किसी भी ठोस के भौतिक गुण के आधार पर इसकी दिशा तय की जाती है कि कौन सी किस प्रकार से है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, इस बात को देखिए, यदि हम इधर से देखें तो आपको एक निश्चित क्रम देखा, ये देखिए काले काले आपको दिखाई दे रहा है, नीला नीला दिखा, मतलब इस लाइन के इस पर देखो चाहे इस पर देखो, आपको एक निश्चित क्रम में सीधा दिखाई देगा, एक के बाद एक नहीं दिखाई नहीं देगा, सीधा आपको वही जैसे ये देखिए सोडियम है तो इधर सोडियम दिखाई देगा, क्लोरीन है तो क्लोरीन दिखाई देगा। मतलब इस यहाँ से देख रहे हैं तो आप सीधा देखिए तो यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ देखिए सोडियम क्लोरीन, मतलब अलग अलग दिशा से देखने पर अलग अलग दिखाई देगा। इसका महत्व कब होता है, जब आप जो है 10वीं में आप देखे होंगे कि कांच के अपवर्तनांक आप ज्ञात करते हैं अपवर्तन के नियम से, तो आप इस कोने से देखते हो, इस कोने से देखते हो, इस कोने, जैसे ये अलग अलग कोने से देखते हो तो इसका अपवर्तनांक आपको अलग अलग, और इनमें जो प्रकृति जो बनती है, आकृति जो बनती है उनकी, वो भी अलग अलग होता है। तो ये क्या होता है, विषमदैशिकता होता है, और इनके जो भौतिक गुण जो होता है भिन्न भिन्न भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो समदैशिकता है, आप चाहे इधर से देख लीजिए, चाहे इधर से देख लीजिए, चाहे किसी भी दिशा से देख लीजिए, आपको वैसा ही दिखाई देगा सभी दिशाओं में। मतलब इनकी दिशा क्या होती है, समदैशिकता होती है, और इनकी भौतिक गुण क्या होती है, समान होती है। ठीक है, तो ये रहा छोटा सा वीडियो जिसमें आपको मैंने समझाया ठोस प्रावस्था क्या होती है, पदार्थ ठोस क्यों होते हैं, और पदार्थ कितने भागों में बांटा गया है, और उनके साथ साथ परिभाषा क्रिस्टलीय ठोस क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, साथ में दोनों के गुण को बताते हुए दोनों में हमने अंतर और उदाहरण भी समझा। इतने सारे चीज़ें हमने समझ लिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एवं शेयर अवश्य करें। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।